नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और प्रतिभा आधारित बनाने की दिशा में सैनी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि अब किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उड़ान संसाधनों की कमी से नहीं रुकेगी। अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने योग्यता, पारदर्शिता और समान अवसर को नए हरियाणा की पहचान बताया है। अंबाला में उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम सैनी ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। आज शिक्षा में पारदर्शिता, युवाओं का बढ़ा विश्वास। सुपर 100 योजना से विद्यार्थियों के सपने साकार हुए। अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 70 से अधिक विद्यालय के 250 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये सम्मान केवल विद्यार्थियों का नहीं बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों के समर्पण का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार का उद्देश्य हर प्रतिभाशाली छात्र को समान अवसर देना है ताकि आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा न बने। शिक्षा में पारदर्शिता, योग्यता का सम्मान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर सरकार नए हरियाणा के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आपकी ये संस्था अंबाला जिले के लगभग 70 से अधिक विद्यालयों में 10वीं और 12वीं तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले 250 से अधिक विद्यार्थियों को एक मंच पर सम्मानित करने का आप सराहनीय कार्य आपने किया है। मुझे खुशी है कि है समाज में परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक अभियान है। मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास भी है कि यदि संकल्प दृढ़ है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो परिश्रम निरंतर हो तो समाज आपकी उपलब्धियों को देखता है कि आप कितनी उपलब्धियों पर, ऊंचाइयों पर आप जा रहे हैं, उसकी सराहना करता है और आपको आगे बढ़ने की और ताकत देता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा का युवा पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता है क्योंकि अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मिशन बुनियाद, सुपर 100, पीएम श्री स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी बड़े सपने पूरे करने का अवसर दिया है। सैनी सरकार की नीतियों का उद्देश्य ग्रामीण और सामान्य परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना है। हर ब्लॉक के अंदर आपको एक पीएम श्री स्कूल मिलेगा, हर ब्लॉक के अंदर। और हमने कहा है कि उसके अंदर सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। अभी हमारे असीम गोयल जी चर्चा कर रहे थे कि स्कूलों को पैसा दिया गया। हमारा स्पेस फोकस है उनको मजबूत करना, सुदृढ़ करना, बच्चों को किसी भी समस्या का अभाव ना हो। और उसके बाद हमने संस्कृत मॉडल स्कूल हर 10 किलोमीटर के ऊपर, ये पिछले वर्ष हमने कहा था कि संस्कृत मॉडल स्कूल बनेंगे, हर 10 किलोमीटर के ऊपर हमारे बच्चों को मिलेगा। आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। इस बजट के अंदर मैंने कहा था हर 5 किलोमीटर के ऊपर सीएम ट्रिपल स्कूल खड़ा होगा। हमारा एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंतर्गत होगा क्योंकि संस्कृत मॉडल स्कूल हमारा सीबीएसई पैटर्न पे है, पीएम श्री स्कूल हमारा सीबीएसई पैटर्न पे है। हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड भिवानी वो भी कम ना रहे, हमने सीएम ट्रिपल स्कूल
हर 5 किलोमीटर के ऊपर खड़ा किया है और 250 स्कूल गति से काम उसके ऊपर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और जिम्मेदार नागरिक बनने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना युवाओं की प्रतिभा, अनुसंधान और मेहनत से ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि प्रदेश का हर मेधावी विद्यार्थी भविष्य में देश और समाज का नेतृत्व करेगा। शिक्षा, पारदर्शी भर्ती, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सैनी सरकार लगातार नई पहल कर रही है, जिससे हरियाणा विकास और सुशासन की नई पहचान बन रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका संकल्प है, उनका संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प उन्होंने देश के सामने रखा है। युवा साथियों, इस संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो आप लोग हैं। आप इस बात को जानिए कि जब 2047 आएगा तो उस समय आपके हाथों में इस देश की कमान होगी, किसी रूप में हो। मैंने उसका जिक्र किया है। आप शिक्षक हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप आईएएस अफसर हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप इस देश के राजनेता हो सकते हैं। आपके हाथ में इस देश की कमान होगी और यह विकसित राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, पारदर्शी व्यवस्था पर जोर और शिक्षा को नई दिशा देने की पहल। सैनी सरकार का संदेश साफ है कि प्रतिभा को हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का दावा है कि योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर उपलब्ध कराकर हरियाणा के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।